बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है निष्पक्ष चुनाव और डेमोक्रेसी। अगर बायस्ड इलेक्शन कमीशन होगा तो चुनाव भी बायस्ड होगा। अगर गैर निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुना जाएगा तो हिंदुस्तान में चुनाव भी गैर निष्पक्ष तरीके से होंगे। इसीलिए यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरी तरीके से वायलेट करता है। मैं आगे बताना चाहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों यह बिल एक प्रकार से सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। व्हाई इज द सिलेक्शन कमिटी बायस्ड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि सारा नियंत्रण कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, यह सरकार के हाथ में आ जाता है। और यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। पैरा 9 इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कहता है द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन becomes and remains a partisan body and the branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चयन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री होंगे कि फेयर होंगे, वो तय करता है।